नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ये भी शेर मुरादा फरमाए कि यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमन जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हजरात, मैंने कुरान करीम के मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। ये चैप्टर को सुन लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने अंतिम किरण का पुस्तक में क्या कहता है, अल्लाह अपने किताब में क्या कह रहा है, अल्लाह का कलाम क्या बोल रहा है, अल्लाह की ज़बान क्या बोल रही है। और अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की शान पर हम और आप मिलाद मुस्तफा में इकट्ठा बैठ करके जिक्र में लगे हुए हैं, अपनी आखिरत की फिक्र में लगे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले कम वक्त में बहुत सारा गुफ्तगू हो जाए, बहुत सारी बातें आपके ज़हन में उतारने की कोशिश करूंगा। लेकिन आओ, आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे रब के फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर तुम अपने बयानात को, अगर अपने जिक्र को, अगर अपने फिक्र को, अपने आखिरत को, अगर अपने मिजान में अपने नेकियों के पल्लाओं को अगर तुम भारी करना चाहते हो, तो आओ एक चाहो करके इकट्ठा हो करके महबूबे कायनात पर दुरूद सलाम का तोहफा पेश कर लो, ताकि अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाए और नबी पाक भी तुमसे राजी हो जाए। तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओ और वहाँ भी कामयाब हो जाओ। झूम कर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मअदुल जुद वल करम बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कसीरन कसीरा। आपकी अंजुमन लगी हुई है, ये भीड़ अजीब भीड़ है। इस भीड़ में हमको आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो, ये शायरों को देख रहे हो, नकीबों को देख रहे हो। आने वाले एक से बढ़कर एक तशरीफ लाएंगे, सबके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करोगे। ये लाइट की वजह से आप इनको पहचान लोगे। ये नदीम फैजी है, ये कारी नईम अंबर है, ये फिरोज अंजुम है, ये फिरोज रहबर है, या फिर आपका सैफुल्लाह भाई है, या आपके खतीब व इमाम है, या आपके ये मौज़िन साहब है, या मुदर्रिस हैं, कोई भी है, इसी लाइट से आप पहचानोगे। अल्लाह तबारक व तआला का कानून यही है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बंदे मोमिन, बाद में किताब दूंगा, बाद में अपना कलाम दूंगा, बाद में अपनी बात बताऊंगा, लेकिन आओ सबसे पहले अगर तुम किताब को पढ़ना चाहते हो, अगर तुम पहचान दिलाना चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होना चाहते हो, तो आओ अंतिम किरण तक पुस्तक से पहले एक ऐसा नूर दूंगा, ऐसी रोशनी दूंगा, एक ऐसा आकाश दूंगा जिसका कोई जवाब नहीं होगा। वो कोई और नहीं, मक्के का सरदार है, मदीने का ताजदार है, दोनों जहान के मालिक को मुख्तार है। जभी तो बरेली के कलंदर ताजुश शरिया की नजर पड़ती है तो फरमाते जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत जबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। इसलिए हजरात हदीस से पाक को मुलाहिजा फरमाएं। आज ये मिलाद शरीफ हम कर रहे हैं, लोग कहता शिर्क व बिदअत है। मिलाद में कहाँ लिखा हुआ है? मैं कहता कुरान में लिखा हुआ है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में मुस्तफा की मिलाद किया है। शहरे मुस्तफा व दुहा है, मिलाद अल्लाह तबारक व तआला पढ़ रहा है। मेरे मुस्तफा का सीने मुबारक अलम नशरह लक का सदरक है, अल्लाह तबारक व तआला मिलाद कर रहा है। सीने मुबारक से लेकर के पाए मुबारक तक अल्लाह तबारक व तआला कुरान में मिलाद कर रहा है। लेकिन आओ मिशकात शरीफ की
हदीस पाक सुनते हैं, मिशकात शरीफ है, बाबू फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन है, सफ़ा 513 की हदीस पाक है। अन इरबाद बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबा खातमुन नबिय्यिन व इन्न आदम ला मुंजदलु फी तीनती व सअख़बिरुकुम अव्वलु अमरी दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा रुया उम्मुल लती रअत हैना व दअतनी व कद खरज लहा व नूरु अदअलहा मिनहु कुसूरु शाम। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत इरबाद बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जल कदर सहाबे रसूल हैं, आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबियों सुनो, आज मैं तुमको अपनी मिलाद बताता हूँ, आज मैं तुमको अपनी मिलाद सुनाता हूँ। आओ मैं आज जलसे में हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के कानून को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का जिक्र कुरान में किया है, तो मुस्तफा जान हम अपने सहाबियों को बैठा करके सहाबियों के अंजुमन में, सहाबियों के भीड़ में मुस्तफा जान हम मिलाद कर रहे हैं और फरमा रहे हैं, लोगों तुम्हें पता नहीं है अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उस वक्त आखिरी नबी बनाकर भेजा था, उस वक्त आखिरी नबी बनाकर भेजा हुआ था जबकि लफ्ज़ कुछ भी ना था, लफ्ज़ काना भी ना था, वमा यकुन भी ना था, न जमीन थी, न आसमान था, न अर्श और कुर्सी, न लोहो कलम, कुछ भी ना था। आदम अलैहिस्सलाम के लिए मिट्टी तैयार ना हुई थी, ना पानी का तैयार हुआ था, ना ही आसमान था, ना जमीन थी। उस वक्त में अल्लाह के नजदीक आखिरी नबी लिखा हुआ था और यही तक महदूद नहीं। ओ प्यारो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं बशारत ईसा हूँ, बशारत ईसा हूँ और दुआए इब्राहिम हूँ। याद रखो मैं अपने माँ की शिकमा में था, उस वक्त मेरी माँ की निगाहें मुल्क शाम पर पड़ी, जिससे मुल्क शाम के तमाम महलात रोशन हो गए। इस हदीस पाक से पता चल गया मेरे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी मिलाद कर रहे हैं। तो मिलाद करना शिर्क को बिदअत नहीं है, बल्कि मुस्तफा जान रहमत की प्यारी सुन्नत है। कोई कहे तो बरेली के कलंदर का एक शेर कह दो, खाक हो जाए अतू चलकर, मगर हम तो रसा दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाए। और लोग कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी तो उस दिन की उसकी वफात है, नबी का उस दिन विसाल है, उसी दिन सरकार का जश्न मनाते हो। आओ प्यारो, मेरा आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, और इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक में यह हदीस मौजूद है, मिशकात शरीफ है, सफ़ा 121 पर यह हदीस मौजूद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सहाबे किराम, मुक़द्दस सहाबे किराम की जमात है। आका करीम रऊफुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनिए, आखिरी हदीस का टुकड़ा दे रहा हूँ। आका करीम फरमाते हैं, मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला हर्रमा अल अर्दी अन तकुला वजसदल अंबिया फनबियल्लाह हज्जु व युरज़क। और इसी को मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मिरकात शरह मिशकात में फरमाते हैं, अल अहयाउल अंबिया फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। अंबियाए किराम फकत ये नहीं कि जिंदा ही है, बल्कि अपनी कब्र में जिंदा भी है। और वो क्या करते हैं? युसल्लून, अपनी कब्र में वो नमाज पढ़ते हैं। पता क्या चल गया कि मेरे मुस्तफा को अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ भी देता है और वो कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं। पता चला हम जिंदों के मानने वाले हैं, मेरा नबी जिंदा है। आला हज़रत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी जिस्म आलम से